एल्यूमिनियम का हैमर था क्या? एल्यूमिनियम का, ये गत्ते का था। गत्ते का था। ये एल्यूमिनियम का हैमर। देखिए साहब, प्लान बहुत अच्छा था। और अगर ये लोग, देखिए मैंने आप ही के शो में एक बार ये भी बताया था कि अनलेस यू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर आप रेजिम चेंज चाहते हैं तो रेजिम चेंज ये B2 बॉम्बर से नहीं होता, ये हवाई जहाज से नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड ट्रूप्स डालने पड़ेंगे, आपको ग्राउंड पे लोग डालने पड़ेंगे जो ग्राउंड पे आके सब कुछ करेंगे फिजिकली, अगर आपको रेजिम चेंज करना है। किसी को अगर ये डाउट है कि सिर्फ B2 बॉम्बर से आप GBU-57 गिरा के आप रेजिम चेंज कर देंगे और खुमैनी भाग जाएगा, ऐसा ना होने। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि हमको रिजीम चेंज नहीं करना था। इन्होंने तो अभी ये कहना शुरू कर दिया हम तो रिजीम चेंज करना ही नहीं चाह रहे थे। मैं एक बात बताऊं आपको, आप ये देख लीजिएगा, अगर ट्रंप में अकल होगी तो एक हफ्ते के अंदर यही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, मैं इसका भी लॉजिक दे देता हूं। क्योंकि भाई रेजिम चेंज आपने करा नहीं, 400-450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम आपका हवा में, किसी को पता ही नहीं, सेंट्रीफ्यूजेस गायब हैं, किसी को पता नहीं, तो भाई फिर आपने ऑपरेशन करा क्यों? आपको ऑपरेशन तब करना चाहिए था जब सब कुछ खत्म हो जाता, तब आप बोलते ओवर। इसको पीछे से आगे मुड़िए। मैं आपको यहाँ लेकर आता हूँ, ये लीजिए आप अपना मिसाइल संभालिए ये वाला, और अब मैं कुछ दिखाता हूँ। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि कतर में जो हमला किया गया, हालांकि जिससे ईरान ने अपना पल्ला झाड़ लिया, कहते हैं कि ईरान ने पहले ही फोन करके अमेरिका को ये कह दिया था कि देखिए भाई साहब मेरी बड़ी किरकिरी हो रही है, आपके एक बेस को मैं उड़ाऊंगा। वहां लोगों को पहले पता था कतर में। अब यहाँ पर कहते हैं कहीं ऐसा ही तो नहीं हो गया। यहाँ पर भी ये देखिए इतने सारे ये ट्रक गिनिए, यहाँ पे ये ट्रक 1 2 3 4 ये फोटो से निकलने वाले ट्रक हैं। 19 तारीख 20 तारीख को ये हमला किया गया है, 19 को इतने सारे ट्रक यूरेनियम लेकर अगर निकल गए होंगे तो फिर आपने हमला किस चीज किया? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ट्रंप ने ये देखिए ये सारे के सारे ट्रक निकल रहे हैं जी, ये ट्रक कुछ ना कुछ लेकर निकल रहे होंगे। वरना गए क्यों थे? पहली चीज। दूसरी चीज आपने करा ये, अच्छा ये फोटोग्राफ कहां से? ये फोटोग्राफ उनको, ये सैटेलाइट सैटेलाइट जी, मैक्सार को एक्सेस क्या यूएस को नहीं है? बिल्कुल है। ये जो सैटेलाइट है क्या हमें पहली बार पता लग रहा है? ये जब सैटेलाइट से देखा था तब यूएस को नहीं पता था। जब यूएस को पता था तो फिर वहां पे बम मारा। कल ये थ्योरी ना आ जाए कि इनको पता था वहां पे कुछ नहीं है फिर भी इन्होंने मार दिया। ये देखिए ना, ये गेम। वैसे दिनेश एक और बात है बता दूं, इतने जो ट्रक है ना, तो मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि सेंट्रीफ्यूजेस की कितने सेंट्रीफ्यूज थे वहाँ और एक ट्रक में कितने आ सकते हैं, और एक ट्रक में कितने आ सकते हैं। अगर उनको आप कैलकुलेट करते जितने ट्रक दिखाई दे रहे हैं इसमें सारे चले जाएंगे डिसमेंटल होके। 15 दिखाई दे रहे हैं सर, अगर मैं गिन रहा हूँ ये 15 के आसपास, 18-20 के आसपास, 18-20 के आसपास। हाँ कुछ आगे होंगे। 100 चले आते हैं इसमें, मतलब एक में 100 को आप रख सकते हैं डिसमेंटल करके, क्योंकि आपकी बाकी तंत्र आप नहीं हटाएंगे, आप सेंट्रीफ्यूजेस हटाएंगे, रोटर्स हटाएंगे, और जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हटा के ले जाएंगे। मतलब एक ट्रक में आप 100 ले जा सकते हैं। तो एक ट्रक मिलिट्री ट्रक बहुत ज्यादा है, ज्यादा भेज दिए लगता है। 100 के साथ 3000 थे ना। अच्छा 3000 थे। ओ अच्छा। तो फिर ये तो ज्यादातर तो यहाँ से ले ही गए थे वो। फिर वो अब बात रही यूरेनियम की, अब उसकी भी थोड़ी सर मैक्सार तो सबसे पहले अमेरिका को ही पता चला होगा, मैक्सार का पहला एक्सेस तो अमेरिका को ये दे रहा है। यही तो विरोधाभास है जो आप कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, वाकई में हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग भी तो इंटरप्रेट करके बता रहे हैं। तो ये अगर मैक्सर के पास ये है और पब्लिक डोमेन में आ गई तो क्या उनकी मिलिट्री डोमेन में नहीं गई होगी? मिलिट्री डोमेन में गई होगी, और इसीलिए कहा जा रहा है प्रतिशोध में जो होता है वो भविष्यवाणी आज आगे आपको घटित होती हुई दिखाई देती है। मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि ये जो साहब आज कह रहे हैं ना कि रिजीम चेंज से हमारा कोई लेना देना, आज से हफ्ते भर बाद या 14 दिन बाद हो सकता है वो ये कहते दिखाई दे कि रिजीम चेंज हमारा मकसद था, वरना वो अपना फेस सेविंग कैसे करेंगे? इन्होंने अपनी बात मानी है। हाँ, ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की जंग के बाद सीज फायर के बावजूद तनाव जारी है। इजराइल ने तेहरान में रेडार साइट पर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया कह रहा है अटैक के बाद मौके पर 3 धमाकों की आवाज आई। इजरायली सेना ने हमलों की पुष्टि की है। ईरान ने पहले सीज फायर तोड़ा, नेतन्याहू ने कहा है सीज फायर तोड़ने के जवाब में हमला जरूरी है, नेतन्याहू ने कहा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान। चीज कहना चाहूंगा रेडार पे, ये जो रेडार मारा है कोई सिंपल रेडार नहीं था, ये VHF वाला रेडार था जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्यों कह रहा हूँ, ये स्टेल्थ फाइटर्स को लोकेट कर लेता है, अर्ली वार्निंग देता है। अच्छा, ये रेडार कोई मामूली रेडार नहीं है। अब आप घटनाक्रम को जोड़िए, इधर से निकल गया माल, क्या निकल गया? यूरेनियम निकल गया। और उधर स्टेल्थ फाइटर को इन लोगों ने देख लिया था। इसका मतलब ये रेडार अगर वहां एक्टिव था, ये एक रेडार है रेजोनेंस रशियन, उसके उस पर बना हुआ है, और ये गादर रडार है। तो मतलब इन्होंने वक्त से देख लिया था बॉम्बर आ रहे हैं, लेकिन उसमें रेजोल्यूशन नहीं होता है मारने का। अच्छा, देख तो लेता है, देख ले तो अलर्ट तो कर ही दिया। 1100 किलोमीटर दे सकता है, 300 किलोमीटर की आप ये कह रहे हैं कि उधर से बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, इधर इनको पता चल गया कि बॉम्बर्स आ रहे हैं, इन्होंने टाइम रहते यूरेनियम वहां से खाली किया और वहां पर फिर बॉम्ब गिरे तो क्या हासिल होगा?
ओ तो ये है बड़ी तस्वीर, इसको समझिए। अगली खबर देखिए, सीज फायर के बाद तेल अवीव में जश्न का माहौल। इजरायली पीएम का लोगों ने किया स्वागत, जोरदार स्वागत। लोगों ने नेतन्याहू को विक्ट्री साइन दिखाए। सीज फायर के बाद नेतन्याहू का राष्ट्र को संबोधन, पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी जीत। बोले अगर ईरान पर कार्रवाई नहीं होती तो इजराइल को विनाश के खतरे का सामना करना पड़ता। देखिए ये बात तो तय है कि जो आज होने वाला था उसको कुछ महीनों या कुछ समय के लिए टाल तो दिया है इजराइल ने, लेकिन इजराइल इस बात से बड़ा नाखुश होगा कि एक अमेरिका गया भी और उसने काम, एक तो एहसान का बिल भी फाड़ दिया, काम भी नहीं किया, दूसरे रिजीम चेंज को लेकर क्लियर मना भी कर रहा है कि हम रिजीम चेंज के तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। भाई हम बार बार दिनेश भाई क्या बात करते हैं, इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात करते हैं जी। आपने कैपेबिलिटी उनकी ज्यादा डैमेज नहीं करी, इंटेंट उनका वैसे का वैसा ही है, तो आपने हासिल क्या करा? अब इसका एक ही तरीका है, एक तरीका है कि इस बार ईरान के अंदर जाओ और फिर काम या तो मत जाओ या तो मत जाओ, और अगर जाओ तो फिर काम पूरा करके आओ। ये आधा अधूरा काम छोड़ के मत आओ कि वहां पे आसिम मुनीर ने फोन कर, अरे सर आप नोबेल प्राइज वाली बात भूल गए क्या? अच्छा सीज फायर, अरे मुझे तो नोबेल, ऐसा मत करो। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं इस बार, और मैं एक और बात बता दूं, ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है जी, अभी फिर से एक बार भयानक युद्ध भड़केगा। इजराइल नहीं छोड़ेगा 100%। कई लोग खुशियां मना रहे हैं, कई लोग खुशियां मना रहे हैं, और पाकिस्तानी तो बहुत, जैसे कि वही ऑपरेशन सिंदूर में जूते खाने के बाद फिर पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं, तो ईरान के लिए भी पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि इजराइल फिर से ठोकेगा ईरान को बुरी तरीके से, और अमेरिका को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसमें आना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी है, और उसका भी कारण मैं आगे बताऊंगा। ये जो सिग्नलिंग कर रहा है ना चाइना को ट्रम्प, ट्रूथ सोशल पे डाल रहा है कि चलो तुम ईरान से तेल खरीद लो, आपने देखा होगा कि बेटा तुम जाके, अरे चाइना तुम्हारी परमिशन ले रहा है तेल खरीदने से पहले। 1.8 मिलियन बैरल्स अ डे, 90% ऑफ ईरान एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल गोज टू चाइना। चाइना आपकी परमिशन कब मांग रहा है ट्रम्प साहब? चाइना तो खरीद रहा है धड़ल्ले से। ये कह रहे हैं कि तुम ईरान से खरीदो, भाई मुझसे भी खरीद लेना। अच्छा, ये उस तरह की बात हो गई, अपना बिल फाड़ रहा है। ये आपने एक तो अपना बिल फाड़ रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि आज मैं सूर्य को पूर्व से उगने की इजाजत देता हूँ। पूछ कौन रहा है आपसे? सीज फायर के बाद ईरान में भी जीत का जश्न। तेहरान में लोगों का सड़कों पर जश्न, पोस्टर बैनर झंडे लेकर सड़कों पर उतरे लोग, इजराइल को युद्ध में हराने का दावा। ये देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि हारा कौन है इस युद्ध में? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ये बिल्कुल पाकिस्तानी चीज हो रही है ईरान के अंदर। हर जगह पोस्टर लगवा दो, ईरानी कह रहे हैं हम पे हमला हो गया, ईरानी हर जगह गिड़गिड़ा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में कह रहे हैं कि रोको रोको रोको, सब जगह रोको रोको, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम जीत गए। ये पाकिस्तानी ब्लड है थोड़ा बहुत इनमें, मैं बता नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज लग रही है सर, नहीं है, नेबर का असर है। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो फेल हो जाता था, सप्लीमेंट्री आती थी उसकी, तो जाके पड़ोसियों को पहले मिठाइयां बांटना शुरू कर देता था। मैंने पूछा क्यों? बोले मार्कशीट देख लेना शुरू कर दें। ये अगली खबर देखिए, सीज फायर के बाद इजराइल के सुरक्षा मंत्री का बड़ा बयान। इजराइल को दुश्मनों के खिलाफ नर्क का दरवाजा खोल देना चाहिए। खोल देना चाहिए मतलब अभी तक खोला नहीं है, ये वहां पे रियलाइजेशन है कि जो काम था वो अधूरा रह गया। अधूरा तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेन गुवेर इतमार ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत की। पीएम नेतन्याहू के बेहद करीब बेन गुवेर इतमार कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ट्रम्प कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन से तो अराजकता आ जाती नहीं, और ट्रम्प एक बार ये कह रहे हैं कि अराजकता आ जाती है, दूसरी बार कहते हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये दोनों चीजें ट्रम्प कह रहे हैं। देखिए ट्रम्प का भी अच्छा है, उसको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, कभी ये खाएगा कभी ये, उसकी मर्जी है। उसको जैसे पहले नोबेल मिल जाए वो उसको मतलब दैट्स ओके। नहीं, लेकिन एक चीज है, आप जिसको भी बताइए, आपको कितना विश्वास है कि जो ट्रम्प बोल रहे हैं कल भी वही बोलेंगे? नहीं, ये तो उनको भी खुद को भी भरोसा नहीं है। वो कहता है ना कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या बोलूंगा। ये वो ट्रम्प के साथ है, मुंह है कि मानता नहीं, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सवाल एक है, वो तमाम कंट्रीज जिनकी तरफ ट्रम्प की, अमेरिका की नजर चली जाती है, ट्रम्प के खास तौर से, मेक फलाना ग्रेट अगेन, अब हाथ जोड़ लेंगे भाई साहब हमको ग्रेट नहीं बनना, ये यूक्रेन को ग्रेट अगेन, ये अफगानिस्तान ग्रेट अगेन, ये सब अब ईरान ग्रेट अगेन। अगली खबर देखिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन की इजरायली डिमांड के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक और बयान लीजिए। मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन, यही मैं कह रहा था, नहीं चाहता सत्ता परिवर्तन, अराजकता लेकर आता। ईरान के पास बहुत तेल है, वो बेहतर कर सकता है। देखिए मतलब दुनिया भर की बातें करने के बाद तेल, वो उसको वो अपना भला खुद कर सकता है, फलाना कर सकता है, अराजकता फैलेगी, तेल, उसके बाद तेल बहुत अपना अच्छा है, सीधे बोल देते भाई साहब तेल। इनको यूक्रेन में क्या दिख रहा था? मिनरल्स।
आप सुना है बलूचिस्तान को लेके बात कर रहा है पाकिस्तान। हाँ, रेयर अर्थ बहुत है, ले लेना हमसे। हाँ। इनको यही दिखता है, सबको सब कुछ दिखता है, इनको सिर्फ यही दिखता है। ये इतना सारा मैं ये समझना, मैं ये 2-3 बातें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान मिड एयर फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग कहां पर हुई, ये बात वो कह रहा है भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ, इधर से कहा जा रहा है। वो पाकिस्तान ने जो टॉर्च दिखाई थी आपने पहले दिन दिखाया, क्या ईरान को ये पता नहीं कि ये खुशियां जरूर मना रहे हैं लेकिन मेरे हितैषी नहीं है पाकिस्तान के लोग? बिल्कुल सही है, बिल्कुल पता है। और ये इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर चुके हैं और इनको ये पता है कि जो बलूचिस्तान वाला मसला है उसमें ये भी शामिल है। तो सब मिला जुला के पाकिस्तान से ईरान बहुत सावधान और सतर्क रहता है। ये उम्मा की बात चल के जितनी बात हो जाए, और आपने वो भी देख लिया उम्मा कैसे चलता है। ऐसे चलता है कि वो जाके बेचा है सब कुछ, अब आके यहाँ बोलने लगी। जब लोगों ने विरोध किया तब मुनीर जी ने मुनीर ने मुंह खोला। आपने सुना कभी? आपने सुना? उसने रख रखा है प्रधानमंत्री मुंह खोलने के लिए। मुंह खोला, वो कहता है ये मेरा छोटा भाई है, ये बकवास करेगा। ये तो काम ही वही करता है। ट्रम्प क्या है? ट्रम्प इज बड़े भाई हैं सर, ट्रम्प इज इंग्लिश